यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.7। 5.6 लास्ट कंप्लीट हो चुकी थी मेरी। नाउ 5.7 में जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक है मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, नहीं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव अब करेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखना, सेकंड भी है, ठीक है, थर्ड नहीं है आपकी, इसमें सिर्फ सेकंड तक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बताएंगे कि कैसे होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और कुछ एग्जांपल और प्लस इसकी एक्सरसाइज। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, हमारा कोई फंक्शन है y, जब उसका पहली बार डेरिवेटिव किया जाता है तो आप कैसे करते हैं उसको डेरिवेटिव, dy बाय dx, x के रिस्पेक्ट में। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है जब आप स्टार्ट करते हो, ठीक है। उसके बाद अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है तो इट मीन्स मुझे एक बार dy बाय dx ऑफ किसका करना है, जो फंक्शन अब आ चुका है dy बाय dx, ये आ चुका है, इसका डेरिवेटिव एक बार और करना है। y का मतलब dy बाय dx मतलब y का फर्स्ट डेरिवेटिव। अब जो फंक्शन आ चुका है डेरिवेटिव होने के बाद उसका एक बार x के रिस्पेक्ट में दोबारा डेरिवेटिव कर दीजिए, वो होता है आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में इसको लिखा कैसे जाता है, d2, ये स्क्वायर d के ऊपर यहाँ पे आएगा और नीचे dx स्क्वायर, ये x के ऊपर स्क्वायर आएगा। अब दिख नहीं रहा, क्या हो गया? हाँ तो आना साइड का, यहाँ का, यही तो लिख रहा हूँ। अब दिखाई दे रहा है सारा? अभी भी नहीं दिख रहा? किसी को नहीं दिख रहा क्या? सभी को दिख रहा है यार, क्या हो गया तुषार? फोन को थोड़ा साइड में कर, घुमा, उसका कैमरा साफ कर, चेक कर एक बार कुछ। या तो वाइट पेज क्यों आ रहा है? लिखा हुआ है यार उस पे, आना चाहिए। चलो देखो, सेकंड ये होता है सेकंड डेरिवेटिव का मतलब डी स्क्वेयर वाई और डी एक्स स्क्वेयर, ये जो स्क्वेयर है ये डी के ऊपर आएगा और यहाँ पे सिर्फ एक्स के ऊपर नीचे। ये लिखने का तरीका है, इसकी नोटेशन है सेकंड डेरिवेटिव की। करते कैसे हैं वो जरा ध्यान से देखिएगा, वो हम स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 38 से स्टार्ट हो रहा है हमारा, ये देखिएगा। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y1 का मतलब कई बार लिखा हो तो यानी डिफरेंशिएशन फर्स्ट एक बार हुआ है। y2 लिखा हो तो मतलब उसका डिफरेंशिएशन दो बार हुआ है। और y1 को हम y डैश और y2 को हम y डबल डैश, ये भी नोटेशन है मेरी डिफरेंशिएशन को दिखाने की। y डैश का मतलब एक बार डेरिवेटिव, y डबल डैश का मतलब दो बार डेरिवेटिव, या नीचे y2 लगाओ, इसका भी मतलब है दो बार डेरिवेटिव। क्लियर है? एग्जाम्पल 38 वो क्या कह रहे हैं, फाइंड d2y बाय dx स्क्वेयर। y दे रखा है आपको, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस टेंजेंट x। तो आइए देखिए बेटा कैसे करेंगे इसको। इसके लिए हमने सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये पहला डेरिवेटिव निकालना है, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ आ जाएगा dy बाय dx, इसका dy बाय dx और एक्स क्यूब एज इट इज़ प्लस
डी बाई डी एक्स और टेंजेंट एक्स। देखिएगा ज़रा ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का 3 आगे एक्स स्क्वेयर, टेंजेंट एक्स का सीकेंड स्क्वेयर एक्स। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है बेटा। सेकंड के लिए इसी के बाद इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव करना है, यानी डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। कैसे होगा देखिएगा, इसको लिखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, सेकेंड डेरिवेटिव हो रहा है इसका। वो कैसे, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, 3x स्क्वेयर प्लस सीकेंड स्क्वेयर एक्स का, ठीक है। यहाँ देखिए d बाई डी एक्स, इसका हुआ 3x स्क्वेयर, पावर आगे 3 टू जा 6, एक पावर कम, सीकेंड स्क्वेयर एक्स के अंदर पावर आगे 2 सीकेंड एक्स इंटू अभी डी वाई बाई डी एक्स, अभी तो पावर का हुआ है, अगले स्टेप में सीकेंड का भी होगा। भाई इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, पावर आगे एक पावर कम फिर सीकेंड का, तो फाइनली जो आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर आना है वो क्या आएगा, 6x प्लस 2 सीकेंड एक्स। और सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, सीकेंड एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स। और फाइनली इसे लिखें तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 6x प्लस 2 सीकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। एनी कन्फ्यूज़न, किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो पूछ सकता है, नहीं तो हम चलते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 39 पे। देखिएगा बेटा एग्जाम्पल 39 क्या कह रहे हैं, आइए। एग्जाम्पल 39 के अंदर हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू a साइन x प्लस b cos x टू प्रूव तुषार अब दिखना स्टार्ट हुआ नहीं, अब आ रहा है क्या, या अब भी वही चल रहा है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड कैसे कट रही है आज, ऐसा तो मैंने सामने स्क्रीन में खोल रखा है यार, ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, ये देखो भाई नेक्स्ट प्रूफ, हमें ये प्रूफ करना है डबल डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल्स टू 0। पहले तो y निकालिए, y हमारे पास ये y इज इक्वल्स टू a साइन x प्लस b cos x, ठीक है। ये आपका y आ गया, ठीक है। ये आने के बाद हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट फर्स्ट डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ a साइन x का, ये तो कांस्टेंट है वैसे बाहर ही रहेगा, और dy बाई
डी वाई बाई डी एक्स ऑफ बी कोस एक्स का। तो देखते जाइए बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स ए एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस ऑफ एक्स प्लस डी वाई बाई डी, बी एज इट इज कोस का क्या होगा माइनस साइन एक्स, साइन एक्स और यहाँ क्या होगा माइनस का, माइनस ऑफ साइन एक्स। नाउ अगेन differentiate both side with respect to x, x के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ तो सिंबल आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। ये देखिए बेटा a तो बाहर रख दो क्योंकि कांस्टेंट का तो होगा ही नहीं, होगा तो नेक्स्ट डेरिवेटिव किसका, अब यहाँ पे कोस एक्स का माइनस b तो बाहर है, कांस्टेंट है तो रख दीजिए डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। कांस्टेंट अकेला होता है तो होता है, जब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, ए कोस का क्या होता है बेटा माइनस ए साइन एक्स, माइनस बी साइन का क्या हो जाएगा कोस एक्स। अब देखते जाइए बेटा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, मैंने क्या किया टोटल से माइनस कॉमन ले लिया, अंदर है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव में माइनस बार ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ये वापिस स्टेटमेंट से देखा जाए तो किसकी वैल्यू है बेटा, वाई की, y की वैल्यू है ये, ध्यान से देखिए a sin x प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल्स टू वाई, क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से आप डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू इसे माइनस वाई लिख सकते हैं क्योंकि ये तो गिवन ही है, और y बेटा आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा तो देखिएगा क्या बनेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। यही तो चाहिए था मुझे, हैंस प्रूव हो गया ना, यही प्रूव करना था। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछ सकते हो, अदरवाइज हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 40 पे। इज इट क्लियर, कोई डाउट नहीं, चलिए एग्जाम्पल 40। एग्जाम्पल 40 क्या कह रहा है बेटा, देखो ध्यान से, 40 के अंदर है y इज इक्वल्स टू 3 e रेज टू द पावर 2x प्लस 2 e रेज टू द पावर 3x। ठीक है, इसके बाद मुझे जो 2 प्रूव करना है, टू प्रूव में करना है बेटा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर डबल डेरिवेटिव माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स सिंगल डेरिवेटिव प्लस 6y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखिएगा कैसे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले y इज इक्वल्स टू 3 e रेज टू द पावर 2x प्लस 2 e रेज टू द पावर 3x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। y का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, 3 एज इट इज,
डी वाई बाई डी एक्स किसका, ई रेस टू पावर 2x का, 2 एज इट इज़, डी वाई बाई डी एक्स किसका, ई रेस टू द पावर 3x का। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान से देखिए 3, ई रेस टू पावर 2x, बेटा ई की पावर का सेम रहता है, ई की पावर 2x का 2x, और पावर में 2x का 2 प्लस 2 इंटू ई रेस टू द पावर 3x का 3x इंटू पावर में 3x का बेटा 3। क्लियर है ना। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं पहले, डी वाई बाई डी एक्स 3 टू जा 6 ई रेस टू द पावर 2x प्लस 3 टू जा 6 ई रेस टू द पावर 3x। अब मुझे डबल डेरिवेटिव भी चाहिए इसका। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट कीजिएगा। कैसे होगा आप देखिए, यहाँ तो आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर 6 एज इट इज़। देखना बेटा e की पावर 2x का e की पावर 2x, लेकिन 2x का 2 भी आएगा साथ में, 6 एज इट इज़, e की पावर 3x का e की पावर 3x, लेकिन 3x का पावर का 3x का 3 भी आएगा साथ में, ठीक है ना। 3x का तो लास्ट में 3 हो जाएगा। अब फाइनली आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर क्या बन गया, ये 12 ई रेस टू द पावर 2x और 6 3 जा 18 ई रेस टू द पावर 3x। बेटा यहाँ तक किसी को कन्फ्यूज़न है तो बोलो, पहले यहाँ तक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद तो थोड़ा सा काम रह गया, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। नाउ हमारे पास है क्या, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y। इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। आइए पहले इसकी वैल्यू उठाइए, क्या है 12 ई रेस टू द पावर 2x प्लस 18 ई रेस टू द पावर 3x माइनस का 5 इंटू में dy बाई डी एक्स कौन है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू बेटा ये रही 6 ई रेस टू द पावर 2x प्लस 6 ई रेस टू द पावर 3x, ठीक है, प्लस 6। y क्या है बेटा, y की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू है 3 ई रेस टू द पावर 2x प्लस 2 ई रेस टू द पावर 3x। चलिए अब फाइनली हम चलते हैं 12 ई रेस टू द पावर 2x प्लस 18 ई रेस टू द पावर 3x माइनस 6 5 जा 30 ई रेस टू द पावर 2x माइनस 6 5 जा 30 ई रेस टू द पावर 3x, 6 3 जा प्लस 18 ई रेस टू द पावर 2x प्लस 6 2 जा 12 ई रेस टू द पावर 3x। तो बेटा ध्यान से 2 वाले देखो 12 और ये 30 है, ये 18 है, 18 और 12 ऐड कर दो 30 ई रेस टू द पावर 2x और माइनस 30 ई रेस टू द पावर 2x। ई रेस टू द पावर 3x वाले कितने हैं बेटा, 12 और 18 वही, प्लस 30 ई रेस टू द पावर 3x माइनस 30 ई रेस टू द पावर 3x। कैंसिल 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 विच इज़ इक्वल्स टू 0 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो बेटा किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है, कोई भी डाउट है क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हिमानी समझ आ गया, पक्का। चलिए नेक्स्ट बेटा चलते हैं, आदित्य है आपको, आदित्य चलो फिर चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 41।
आइए 41 पे बेटा, 41 ना आपकी असाइनमेंट में भी मिलेगा आपको, एग्जाम्पल नंबर 41 आपको असाइनमेंट में भी मिलेगा और इम्पोर्टेंट है ये, एक दो बार सीबीएसई में आ चुका है आपका जो 41 है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए 41 पे चलते हैं। दीपाली लेट कैसे हो गए भाई, आप तो पहले से रेडी थे। चलिए नेक्स्ट है मेरा एग्जाम्पल 41। ये देखिए क्या कह रहा है, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, y मेरे को साइन इनवर्स x दे रखा है, टू शो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये दे रखे हैं। नाउ प्रूफ, भाई डबल डेरिवेटिव तो निकालना ही निकालना पड़ेगा, पहले सिंगल निकाल लेते हैं, फिर डबल कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे वैल्यू पुट करनी है। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए बेटा y का क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स, वाई का डी वाई बाय डी एक्स, साइन इनवर्स का एक बार लिख देते हैं डी वाई बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, नेक्स्ट स्टेप में ओपन कर देंगे डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स का क्या होता है 1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, क्लियर है, और x का 1। अभी वेट करना बेटा, अभी इसको ऐसे लिखते हैं डी वाई बाय डी एक्स, ये ऊपर जाके 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की होल पावर माइनस 1/2, समझ रहे हैं ना आप, ये ऊपर जाके इतना हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट कीजिएगा, क्या हो जाएगा डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, सबसे पहले पावर आगे माइनस 1/2 आगे एक पावर कम, माइनस 1/2 माइनस 1 करोगे माइनस का 3/2, ठीक, फिर किसका, फिर अंदर वाले का डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का। ये कैसे होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर माइनस 1/2, ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर प्लस का 3/2, ठीक है। उसके बाद इसका डेरिवेटिव अंदर वाले का क्या, 1 का 0 माइनस के एक्स स्क्वेयर का कितना होगा बेटा, माइनस का 2x। तो फाइनली डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर है, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, x बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, ये है बेटा। तो चलिए बात करते हैं अब, हमें जो फाइंड आउट करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए, जो निकालना है ना इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, हाँ बोलो, यहाँ से देखो इसका डेरिवेटिव कैसे हुआ है, पावर आगे, ठीक, -1/2 आगे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और एक पावर कम,
-1/2 में एक पावर कम करोगे, -1 करोगे तो माइनस का 3/2 हो जाएगा। फिर डेरिवेटिव अंदर वाले का, पावर का हो चुका है, फिर अंदर वाले का 1 - x² का, ठीक है। -1/2 एज इट इज़, ठीक है। और ये पावर माइनस थी तो नीचे जाके पॉजिटिव होगी, 1 - x² नीचे जाके 3/2 होगी। अब इसका देखिए 1 - x², 1 का क्या हो गया 0, और माइनस के x² का माइनस x² का 2x, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये x आ गया और नीचे एज इट इज़ है। समझ आया? 1 - x², उसके बाद मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में d2y/dx² माइनस x dy/dx। अब चलिए 1 - x², d2y/dx² की वैल्यू ये उठा लीजिए, x 1 - x² की होल पावर 3/2 माइनस यहाँ से रहेगा आपका x dy/dx की, dy/dx की वैल्यू कहाँ से है, ये रही बेटा, ये 1/√, वाली इंटू 1/√1 - x², ठीक। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 1.5 है, कितना बचेगा सोचिएगा ज़रा। 1 में से ये 1.5 है 3/2 और ऊपर पावर 1 है, तो ये नीचे आके कैंसिल होके नीचे कितनी पावर छोड़ेगी, हाफ। नीचे 1.5 है, ऊपर 1 है, पावर कैंसिल होके नीचे बचेगा हाफ, जो कि 1 - x² होगा। और यहाँ पे क्या है -x/√1 - x², सेम से सेम कैंसिल, आंसर क्या आ गया आपका 0। क्लियर है बेटा? किसी तरह की कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो कि आपका राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो कर दे एक्सरसाइज स्टार्ट बच्चों। अगर एग्जाम्पल में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फटाफट स्टार्ट कर दीजिए। 1 से 10 क्वेश्चन तो यूँ होने चाहिए, पूरे के पूरे फटाफट, किसी में भी आप लोगों का डाउट नहीं आना चाहिए। 1 से 10 तक क्या है, 1 से 10 तक कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है सभी में। आइए मेरे साथ साथ करेंगे और मुझसे आगे चलोगे तो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। फटाफट कीजिएगा। देखिए एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डबल डेरिवेटिव निकालना है सभी में। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट y मान लिया मैंने, y इज इक्वल्स टू x² प्लस 3x प्लस 2। तो देखिएगा बच्चों, मैं लिख रहा हूँ इसे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए बेटा। यहाँ क्या आएगा dy/dx, और यहाँ एक बार लिख दीजिए dy/dx, अंदर क्या है x² प्लस 3x प्लस 2, और नेक्स्ट स्टेप में इसे ओपन करेंगे। चलिए dy/dx, x² का क्या होगा 2x, 3x का 3, यहीं पे स्टॉप। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए। यहाँ करेंगे तो क्या होगा d2y/dx², और इस पे एक बार डिफरेंशिएट और लगा दीजिए dy/dx 2x प्लस 3। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा d2y/dx² इज इक्वल्स टू
2 इंटू 1x का और 3 का कांस्टेंट का 0, सो d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। चलिए फटाफट सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेरी इजी। क्वेश्चन सेकंड में क्या कहा है कि आपके पास y जो है वो x रेज टू द पावर 20 है, तो इसका करना है आपने डबल डेरिवेटिव। सबसे पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कीजिए, dy बाय dx, पावर आगे एक पावर कम, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। भाई 20 तो था ही, अब एक पावर 19 आगे और एक पावर कम 18, तो ये आ जाएगा 380 x रेज टू द पावर 18, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। एनी कन्फ्यूज़न बेटा किसी को भी नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, मुझसे पीछे कोई भी ना रहे, आप लोगों के कम से कम 5-6 हो जाने चाहिए, अभी तक होगी भी होंगे। कार्तिक कौन से पे बेटा? कार्तिक कौन से क्वेश्चन पे हो आप? फोन छोड़ के सो गए हैं। क्वेश्चन थर्ड, y इज इक्वल्स टू x इंटू कोस एक्स। चलिए इसका करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले क्या लगेगा बताइएगा, u इंटू वी डी वाई बाई डी एक्स। तो बेटा जी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स प्लस फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ एक्स। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो देखिएगा बेटा, इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, कोस का क्या हो जाएगा बेटा माइनस ऑफ साइन एक्स, कोस एक्स एज इट इज, एक्स का क्या हो जाएगा 1। नाउ डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये अभी फर्स्ट डेरिवेटिव आया आप लोगों का, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे होगा आपका डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किसका, ये देखिए दीपांशु बेटा अभी +2 की क्लास चल रही है, ये +2 का ग्रुप है, आपके फ्री होने के बाद बताऊंगा, ठीक है। हाँ ठीक, तो ये देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर डी बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो इसमें क्या कीजिएगा, इसमें u इंटू वी लगेगा, माइनस को तो बाहर छोड़ दीजिए, इसमें u इंटू वी लगेगा और कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स। देख लीजिएगा ये माइनस तो मैंने बाहर छोड़ दिया और इस कोस एक्स का क्या हो गया माइनस का साइन एक्स, और x साइन एक्स में u इंटू वी, एक्स एज इट इज साइन एक्स का कोस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज और x का क्या हो गया आपका 1। ओपन करेंगे तो बेटा यहाँ से आपका आने वाला है माइनस एक्स
कोस एक्स और माइनस का, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, कोस का यहाँ माइनस साइन लिखा था, साइन ठीक है, माइनस ऑफ एक और साइन एक्स और माइनस ऑफ साइन एक्स। तो फाइनल आंसर रहेगा माइनस एक्स कोस एक्स माइनस का 2 साइन एक्स, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ तक हो गया होगा बेटा किसी का? कोई भी डाउट हो तो बोलिएगा यहाँ तक। हाँ बोलो ईमानी। बिल्कुल लगा दिया। कोस का अलग से हो गया, कोस का अलग से माइनस साइन हो गया, ठीक है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है जो आपका है बेटा log x, y इज इक्वल्स टू log ऑफ x। कैसे करेंगे इसका देखिएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले dy बाई dx और log x का सभी जानते हैं 1 बाय x, कोई दिक्कत नहीं, और x का 1 हो जाएगा। अगेन सोचिए, पहले इसको ऐसे लिख दीजिए dy बाई dx और x रेज टू द पावर -1। अब इसका दोबारा करते हैं। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये d2y बाई dx स्क्वायर, पावर आगे एक पावर और कम और x का 1। भाई यही होता है, पावर आगे एक पावर कम, -1 में एक और कम करोगे -2, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा -1 बाय एक्स स्क्वायर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। एनी कंफ्यूजन हो तो पूछ ले, वरना चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फटाफट चलिए बेटा, भागिए दौड़िए, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 5th क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कह रहे हैं, एक्स क्यूब वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू में log x, ये स्टेटमेंट है भाई। चलिए स्टार्ट करते बेटा, मीटिंग ऑफ होने वाली है, एक बार दोबारा रीजॉइन करना है सभी को, अभी 1 मिनट से कम में हो जाएगी। एक सेकंड, ठीक है, ये है सॉल्यूशन। एक बार आ जाइए बेटा। हाँ जी, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। चलिए देखिए बेटा, आपका y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू
log x. Now differentiate first both side with respect to x. x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कैसे होगा, dy by dx u into v, x cube as it is, dy by dx of log x plus log x as it is, dy by dx of x cube. ठीक, x क्यूब एज इट इज log x का क्या हो गया 1/x प्लस log x एज इट इज x क्यूब का क्या हो गया 3x स्क्वेयर. ठीक है, तो यहाँ से आपका dy बाई dx है वो बेटा क्या आ गया x स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर और log x. चलिए इसका दोबारा करते हैं, ये तो फर्स्ट टाइम ही हुआ ना इसका. सेकंड, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. x के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए. आइए d2y बाई dx स्क्वेयर d बाई dx ऑफ, इधर तो किसका होगा बेटा x स्क्वेयर का होगा, प्लस 3 बाहर d बाई dx ऑफ किसका x स्क्वेयर इंटू log x. तो बेटा u इंटू वी, यहाँ लगेगा आपका u इंटू वी. d2y बाई dx स्क्वेयर, x स्क्वेयर का क्या हो जाएगा 2x, 3 एज इट इज, u इंटू वी. u इंटू वी में x स्क्वेयर एज इट इज log x का 1/x प्लस log x एज इट इज x स्क्वेयर का 2x. क्लियर है, यहाँ से d2y बाई dx स्क्वेयर 2x प्लस 3 कैंसिल करोगे x, 2x इंटू लॉग x. ओपन कर लीजिए, 3 को अंदर मल्टीप्लाई, 2x प्लस 3x प्लस 3 2 जा x log x. कितना आ जाएगा फाइनल आंसर, d2y बाई dx स्क्वेयर 5x प्लस 6x इंटू में log x. Which is required answer. Is it clear? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक. एग्जाम्पल 5 होने के, क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन 6. आइएगा चलते हैं. देखिए क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है हमारा. क्वेश्चन 6 में है y इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर x इंटू में साइन ऑफ 5x. सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, dy बाई dx इज इक्वल्स टू dy बाई d बाई dx इंटू में e की पावर x साइन ऑफ 5x. u इंटू वी से होगा बेटा इसका. कैसे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, पहले होगा d बाई dx ऑफ किसका साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 5x एज इट इज,
फिर dy बाई डी एक्स होगा e की पावर x का, e की पावर x साइन ऑफ 5x का होगा बेटा कोस ऑफ 5x और 5x का 5 प्लस साइन ऑफ 5x एज इट इज और e की पावर x का e की पावर x। ठीक है, यहां से dy बाई डी एक्स क्या निकल आया, e रेस टू द पावर x, तो आप टोटल से कॉमन ले लीजिए, अंदर 5 कोस ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 5x, ये रह गया बेटा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव करोगे ना बेटा तो यहाँ से फिर से आपका u इंटू वी लगने वाला है। किस किस में, ये फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा का पूरा सेकंड फंक्शन होगा। ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड, u इंटू वी दोबारा लगेगा। याद रखना यहाँ पे कोई कुछ और मत कर देना। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, देखना फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड में 5 कोस x का क्या होगा बेटा, माइनस का साइन x, 5 है माइनस का साइन ऑफ 5x, फिर 5x का दोबारा 5, ये तो 5 पहले ही था, कोस 5x का माइनस का साइन 5x और 5x का दोबारा 5 और साइन 5x का कोस ऑफ 5x इंटू में 5 प्लस, अभी तो किसका, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का हुआ है। नाउ फर्स्ट का e की पावर x का e की पावर x, इसका डिफरेंशिएट हुआ इस टाइम, फर्स्ट का सेम रहेगा और सेकंड फंक्शन एज इट इज 5 कोस ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 5x। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। d2 बाई डी एक्स स्क्वेयर, 5 5 ज़ा माइनस का 25 e रेस टू द पावर x साइन ऑफ 5x प्लस 5 e रेस टू द पावर x cos ऑफ 5x प्लस 5 e रेस टू द पावर x cos ऑफ 5x प्लस e रेस टू द पावर x साइन ऑफ 5x। लाइक लाइक टर्म्स को इकट्ठा कीजिएगा। e की साइन 5 माइनस 25 प्लस का 1 माइनस 24 e रेस टू द पावर x साइन ऑफ 5x, 5 और 5 प्लस 10 e रेस टू द पावर x cos ऑफ पावर x। कुछ कॉमन लेके छोड़ना चाहो तो कॉमन लेके छोड़ सकते हो, 2 ही कॉमन आएगा बेटा इनमें, ज़्यादा तो और कुछ नहीं चांस है। e की पावर x आ सकता है, अगर लेना चाहो तो 2 e रेस टू द पावर x कॉमन ले लो, माइनस 12 साइन ऑफ 5x प्लस 2 cos ऑफ 5x, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट हो किसी तरह का तो बता दीजिएगा। चलें आगे बेटा, आ गया सभी को समझ में? किसी को कुछ पूछना है? आदित्य, दीपाली, हिमानी, कार्तिक, राहुल, बताइए, क्लियर है सभी को? चलो फिर ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इजी, बिल्कुल ऐसा ही है 7th भी। u इंटू वी लगाना है बस। क्वेश्चन नंबर 7,
दीपाली कुछ बोल रहे हो क्या बेटा, कुछ पूछना है? वो आवाज आ रही थी ना, ठीक है। 7th, y इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर 6x इंटू में cos ऑफ 3x, वही u इंटू वी, बहुत ही इजी, जैसे अभी अभी पिछला किया बेटा आपने। स्टार्ट हो जाइए। सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे करेंगे? dy बाई dx, भाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, dy बाई dx e रेज टू द पावर 6x। भाई cos ऑफ 3x का कितना होगा बच्चों? माइनस का साइन ऑफ 3x, और 3x का साथ में 3 लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, cos ऑफ 3x का cos ऑफ 3x, e की पावर 6x का e की पावर 6x, बट 6x का 6। तो दोनों से जो जो कॉमन आ रहा है एक बार ले लीजिए। dy बाई dx, यहाँ से कॉमन आएगा 3 टोटल से 3 e रेज टू द पावर 6x, अंदर इधर तो बचेगा माइनस का साइन ऑफ 3x, 3 2 जा 6, 2 cos ऑफ 3x, ये बच गया अंदर। देख लीजिए बेटा ध्यान से। तो अब ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब दोबारा से करेंगे इसका। आइए, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए बेटा। ये आएगा आपका d2y बाई dx स्क्वायर। ध्यान से देखना, मैं 3 को तो टोटल के बाहर रखूँगा, या चलो साथ में ले लेते, इसी के साथ में इंक्लूड करवा लेते हैं 3 को, ठीक है, बाद में मल्टीप्लाई नहीं करवाना पड़ेगा सभी को। तो फर्स्ट फंक्शन इसी को लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का माइनस साइन 3x का माइनस cos ऑफ 3x और 3x का 3 प्लस 2 cos 3x का माइनस का साइन ऑफ 3x और 3x का 3। क्लियर है? साइन का cos, ठीक, 3x का 3, cos का माइनस साइन 3x और 3x का 3। नाउ प्लस, अब फर्स्ट फंक्शन का 3 एज इट इज, e की पावर 6x का e की पावर 6x, बट बेटा 6x का 6 जरूर लगेगा, और सेकंड फंक्शन आपका एज इट इज माइनस ऑफ 3x प्लस 2 cos 3x। चलो सभी को ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट वगैरह ओपन करके देखते हैं, लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे। ये हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस का 9 e रेज टू द पावर 6x cos ऑफ 3x। ये आएगा बेटा माइनस का 3 2 जा 6 तो अंदर ही होगा, 6 3 जा 18 e रेज टू द पावर 6x साइन ऑफ 3x। ये हो जाएगा 6 3 जा 18 और माइनस का 18 e रेज टू द पावर 6x साइन ऑफ 3x। 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36 प्लस का 36 e रेज टू द पावर 6x और cos ऑफ 3x। अब बेटा लाइक टर्म्स को ऐड कर दीजिए, d2y बाई dx स्क्वेयर, ठीक है। तो cos ऑफ 3x के साथ कौन जाएगा? cos ऑफ 3x। 36 में से 9 गए, 27
27 e रेज टू पावर 6x cos ऑफ 3x, -18 माइनस का 36 e रेज टू द पावर 6x साइन ऑफ 3x। टोटल से बेटा 9 e रेज टू द पावर 6x कॉमन, अंदर बचेगा 9 3 जा 27 cos ऑफ 3x, ठीक है, 9 4 जा 36 साइन ऑफ 3x। ये है बेटा आपका आंसर, देख लीजिएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 देखिएगा। क्वेश्चन 8 इसमें है y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स x। तो फर्स्ट डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। टेंजेंट का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। भाई टेंजेंट इनवर्स का तो यही पढ़ा था हमने, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इसके बाद देखिए dy बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की होल पावर -1, ऐसे लिख दीजिए, डिफरेंशिएशन करने में आसानी होगी। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d2y बाय डी एक्स स्क्वेयर, ठीक, -1 आगे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, पावर आगे एक पावर कम -2, अंदर किसका होगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का भी पेंडिंग है, d2y बाय डी एक्स स्क्वेयर, यहाँ हो जाएगा -1 बाय नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, नीचे आ गया ना, और ऊपर 1 का 0 एक्स स्क्वेयर का 2x। सो d2y बाय डी एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ 2x 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ये बच्चों मेरा 8th क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, अरे कहाँ बात, 9th पे चलते हैं। 9th क्या कह रहा है भाई, 9th में है, नीचे कर देता हूँ, नीचे ही हो जाएगा 9th थोड़ा तो। नाइन्थ है y इज इक्वल्स टू log ऑफ log x। इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। ध्यान से देखिए, log ये एक बार x की तरह काम करेगा, इसमें अंदर वाला log x का 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स में कौन है log x, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, किसका, अब अंदर वाले log x का, ये बाहर वाले log x का हुआ है, log x का होता है 1 बाय एक्स, यानी 1 बाय जो भी इसके अंदर है,
फिर अंदर वाले का dy बाई डी एक्स ऑफ log x, तो ये dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 1 बाय log x, और log x का कितना हो जाएगा 1 बाय x। अब हमें करना है इसका, जरा देखिएगा कैसे, इसको लिख दीजिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू log x रेज टू द पावर -1 और x रेज टू द पावर -1। अब u इंटू वी लगा देंगे इनके अंदर। कैसे, देखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे होगा भाई x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, u इंटू वी d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, ठीक। फर्स्ट फंक्शन log ऑफ x की पावर -1 एज इट इज़, पहले डेरिवेटिव होगा x रेज टू पावर -1 का, प्लस x रेज टू पावर -1 एज इट इज़, फिर डेरिवेटिव होगा log की पावर x -1 का, ठीक। u इंटू वी लग गया, ये एज इट इज़, तो इसको लिख दीजिए 1 बाय log x, -1 आगे पावर x की पावर -2 हो जाएगा, ये एज इट इज़ है तो इसको लिख दीजिए 1 बाय x, -1 आगे पावर आगे log x की पावर एक पावर कम -2 और फिर log x का 1 बाय x। देखिए पावर आगे एक पावर कम, फिर log x का भी होगा जो कि 1 बाय x होगा इसमें। तो यहाँ से फाइनली आपको मिलने वाला है -1 बाय log x एक्स स्क्वेयर, यहाँ से मिलने वाला है -1 बाय x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर और log x का होल स्क्वेयर। कॉमन भी लेना चाहो तो -1 बाय x log x कॉमन आ सकता है, अंदर बचेगा 1 बाय x प्लस 1 बाय x log x, नहीं x स्क्वेयर ही कॉमन आ जाएगा, x तो स्क्वेयर ही कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ तो 1 ही बचेगा सिर्फ, और यहाँ बचेगा 1 बाय log x अगर कॉमन लेना चाहो, वरना ऊपर भी छोड़ सकते हो। एनसीईआरटी आपको कहाँ छोड़ के दे रही है, एनसीईआरटी तो बेटा पूरा एलसीएम लेके दे रही है। इसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर मैच करना हो ना, तो आप लोग यहाँ से इसका एलसीएम ले लो, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर log x का होल स्क्वेयर, ये एलसीएम आएगा, एक्स स्क्वेयर कैंसिल, log से एक log माइनस का log x और फिर माइनस का एक्स स्क्वेयर, ये 1 हो गया। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यूँ छोड़ रखा है बेटा, एनसीईआरटी ने यहाँ से माइनस बाहर लेके log x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर और log ऑफ x, या इसका होल स्क्वायर लगा दिया इकट्ठा, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हो गया। ये आप नॉर्मली छोड़ सकते हो, कुछ कॉमन लेना चाहो तो कॉमन लेके छोड़ देना, वरना ये भी ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए, शाबाश। 10 क्या कह रहा है भैया आपका, टेंथ में है बोलो, कौन से में, इसी क्वेश्चन में जो अभी 9th किया इसमें कह रहे हो क्या? x log x को क्या करें, आपकी आवाज़ कट रही है एक बार, तो x log x को डिनोमिनेटर में रख रहे हो, यहाँ कौन से स्टेप से बात कर रहे हो आप, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव से पहले की बात कर रहे हो क्या? यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव से पहले,
ये x log x को डिनोमिनेटर में रख के आपने क्या किया फिर, कैसे निकाला, कैसे, कौन सा, u इंटू वी लगाया होगा, u बाय वी लगाया है तो भी आएगा, तो भी आएगा, u बाय वी में भी आएगा। ऐसे कैसे, u बाय वी में मैं करके दिखाऊं, करके दिखाता हूं तेरे को इस पेज पे, एक रफ पेज, ये देख क्यों नहीं आ रहा u बाय वी से, ये देख 1 बाय x log x रखा होगा तो तूने पक्का ये किया होगा, इसके बाद u बाय वी लगाने के लिए नीचे वाले का स्क्वायर x log x का होल स्क्वायर, x एज इट इज़, नहीं सॉरी, नीचे वाला फिर एज इट इज़ होता है ना, x log x एज इट इज़, ऊपर वाले 1 का कितना हो गया 0, हाँ 0 आएगा, माइनस फिर 1 एज इट इज़ x log x का u इंटू वी से, x log x का u इंटू वी से होगा ना, x का एज इट इज़ log x का 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज़, और x का 1, x से x कैंसिल हो गया, आ तो गया, ये तो बहुत सिंपल रहा, ये तो आप, मैंने ही ज़्यादा बड़े वाला मेथड करवा दिया, ले ये तो स्टेप ही 2 लगे इसके अंदर, ये तो मैंने वो u इंटू वी से करवाया, u इंटू वी से करा दिया, ये तो एक स्टेप में आ रहा है, मेरे वाला ज़्यादा टफ पड़ गया थोड़ा सा, कहाँ दिक्कत थी, समझ आया क्या दीपाली? फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे माइनस के बाद तो डेरिवेटिव तो होगा, ये x log x का होगा, अब 1 इंटू में डेरिवेटिव किसका, x log x का ही, वही मैंने किया, 1 माइनस के बाद 1 इंटू में x log x का डेरिवेटिव, तो u इंटू वी लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, x एज इट इज़, log x का 1 बाई एक्स, log x, अच्छा 1 प्लस log x का, इसका भी बाद में कर दिया, किसका हो गया 1 इंटू में डिनो, तेरे को मिस्टेक पता लगी तेरी, चलो फिर ठीक है। नेक्स्ट देखिए 10th, क्वेश्चन 10th पे आइए, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ, साइन के एंगल में है बेटा log x, ध्यान रखना, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, साइन का क्या हो जाएगा cos ऑफ log x, cos ऑफ log x, फिर अंदर log x का 1 बाई एक्स, अब इनमें u इंटू वी लगेगा, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन ना, मैं u बाई वी लगाऊंगा, u इंटू वी नहीं लगाता इस बार में, dy बाई डी एक्स, ये हो गया cos ऑफ log x डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर, सॉरी x अभी लगाया नहीं है ना, अब करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, नीचे वाला देखिए कैसे होगा, नीचे वाले का स्क्वेयर, नीचे वाला एज इट इज़, x एज इट इज़, कोस का देखो क्या होगा, कोस का माइनस ऑफ साइन ऑफ log x, ये एंगल में रहेगा, माइनस का साइन ऑफ log x और log x का 1 बाई एक्स, ये तो अभी हुआ है, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का हुआ है माइनस, ऊपर वाला एज इट इज़, कोस ऑफ log x एज इट इज़, और नीचे x का कितना हो गया 1, x से x कैंसिल, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस साइन इंटू में log x माइनस कोस इंटू में log x और डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर, में भी यहीं तक छोड़ना चाहिए, इसके बाद तो क्या करेंगे,
इसके बाद यहीं 10th क्वेश्चन यहीं छोड़ रखा है, माइनस कॉमन ले लिया बस टोटल से। ठीक है, सिंपल है बेटा, हो जाएगा। चलिए 11th पे चलते हैं। 11th क्या कह रहा है? 11th क्वेश्चन देखिए बेटा, 11th में प्रूफ करना है, हो जाएगा, यही हो जाएगा। इलेवेंथ के अंदर है इफ y इज इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x। ठीक है, टू प्रूफ करना है d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल्स टू 0। ये प्रूफ करना है बच्चों। तो कैसे करेंगे प्रूफ? y इज इक्वल्स टू 5 ऑफ cos x माइनस 3 sin x। सबसे पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x। dy by dx 5 cos का माइनस ऑफ sin x माइनस 3 sin का cos x। दोबारा अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार तो कर दिया, दूसरी बार d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 5 साइन का cos x माइनस 3 cos का माइनस का sin x। ठीक, आप एक काम कीजिए, d2y बाई dx स्क्वायर है, टोटल से माइनस कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, एक माइनस कॉमन लिया है, 5 cos x माइनस का 3 sin x। अब ये क्या बन गया आपका y, d2y बाई माइनस वाई। ठीक, यहाँ से क्या आ जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? एनी डाउट? क्योंकि ये y की वैल्यू है बेटा, क्वेश्चन में दे रखी थी, इधर आके पॉजिटिव होगी, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ये प्रूव हो गया बेटा। नेक्स्ट 12, में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में है इफ y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x। ठीक है, y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x टू फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। सिर्फ y की टर्म्स में निकालना है बेटा ये आपने। ठीक, कैसे निकालेंगे देखिए, सेकंड डेरिवेटिव सिर्फ y की टर्म्स में कैसे होगा भाई। सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x, डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x, dy by dx minus 1 under the root 1 minus x square। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर
दोबारा डेरिवेटिव लगाना है। दोबारा डेरिवेटिव कैसे आएगा? डिफरेंशिएट अगेन, यू बाई वी लगा देता हूँ, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, d2y बाय dx स्क्वेयर। ठीक है। ओ यहाँ पे एक काम और कर सकते थे हम, बिल्कुल कर सकते थे, थोड़ा इजी हो जाता, और मुझे छोड़ना भी y की टर्म्स में ही है, छोड़ना भी y की टर्म्स में है, तो एक काम और हो सकता था बेटा। यहाँ पे देखना, यहाँ पर क्वेश्चन से x की वैल्यू क्या निकलने वाली है? cos ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स। ये देखना ध्यान से, क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या निकलेगी? cos ऑफ y। ठीक है। सो यहाँ पे एक बार ये नहीं कर रहा हूँ मैं बेटा, रुकना, पुट x इज इक्वल्स टू cos ऑफ y, वो तो है ही, उसकी वैल्यू निकली है क्वेश्चन से, क्योंकि मुझे सारा का सारा किस में छोड़ना है? y में छोड़ना है ना। तो -1 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यानी कि कोस स्क्वेयर वाई, डी वाई बाई डी एक्स, -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस स्क्वेयर वाई साइन स्क्वेयर वाई, रूट कैंसिल होके साइन वाई, डी वाई बाई डी एक्स, साइन वाई का होता है माइनस का कोसिकेंट वाई। तो देखिए बेटा, ये माइनस का कोसिकेंट वाई आ गया। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा? d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, माइनस का कोसिकेंट y का क्या होता है बेटा? कोसिकेंट का माइनस का कोसिकेंट y कोट y। हाँ, इसमें लगा दो, क्या होता? माइनस का साइन y, माइनस का साइन y, डी वाई बाई डी एक्स यहीं आते, यहीं पहुंच जाता, यहीं आता तुम इसी स्टेप पे। हाँ, एक हो गया, अब दोबारा करेंगे, दूसरा भी तो करना है। ठीक है। तो माइनस का कोसिकेंट y कोट y, फिर आ जाएगा y का डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू दोबारा रखेंगे, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, माइनस का कोसिकेंट y को लिख सकते, अभी तो कोसिकेंट y रहने दो, और ये कोट y है, डी वाई बाई डी एक्स क्या है? माइनस का 1 बाय साइन y। तो सारा कुछ कन्वर्ट करोगे, माइनस कोसिकेंट को लिख सकते हो, नीचे साइन y आ जाएगा, कोट को लिख सकते हो, ऊपर कोस y है, नीचे साइन y, और 1 बाय नीचे साइन y, और ये माइनस है ही। तो ये फाइनली अगर y में छोड़ना है तो ये आ जाएगा माइनस का, वही आएगा साइन स्क्वेयर है नीचे, तो एक तो कोट बन जाएगा, कोट y, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और साइन स्क्वेयर का ऊपर कोसिकेंट स्क्वेयर y। चेक करना पड़ेगा एनसीईआरटी ने किस शक्ल में छोड़ रखा है। अरे बिल्कुल यही शक्ल है, लेकिन इनका माइनस आ रहा है यार, अपना एक माइनस गड़बड़ कर रहा है, इनका आंसर में माइनस अपना प्लस आ रहा है। कहीं मिस्टेक की है क्या कोई? अरे हुई है ना, ये देखो, माइनस के कोसिकेंट का माइनस तो आ गया, कोसिकेंट का माइनस होता है ना, को लग गया, को आ गया, तो माइनस का कोसिकेंट कोसेक, तो माइनस माइनस ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, और इस माइनस की वजह से टोटल माइनस रहेगा, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्योंकि कोसिकेंट y का होता है माइनस का कोसिकेंट y कोट y, और एक माइनस पहले ही है। एक सेकंड रुकना है बेटा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज
आगे बेटा करें अगले। 12th समझ आ गया ना। 12th होने के बाद आइए बेटा नेक्स्ट देखिएगा 13। हाँ बोलो ना, पूरी एक्सरसाइज ही करवाऊंगा बेटा आज, ये कोशिश कर रहा हूँ मैं। अभी क्लास तो थी मेरी 5 बजे, मैं 9th में एक बार मैसेज डाल देता हूँ, क्लास लेट लगेगी उनकी, आप 1 मिनट वेट करो। आज तुम्हें पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा 17 तक कर देंगे। क्या क्या 5 यार, अब इसके लिए क्या तो छोड़ेंगे, अगर ये 4 क्वेश्चन रह गए तो कल फिर नया टॉपिक बीच में स्टार्ट होगा। साढ़े 5 होती है तो 5:15 तक आप एक कर ही देंगे ओवर, ठीक है। हाँ मैं कोशिश करता हूँ 5:15 तक मैं ओवर कर दूंगा। मैं 9th क्लास की लेट कर देता हूँ थोड़ी, रुको एक बार मैसेज डाल देता हूँ उनको। क्या हो गया, क्या तेरी एक्सरसाइज ही होगी तेरी? अच्छा वेरी गुड, कंप्लीट सारी होगी क्या? चलो वेरी गुड, फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। असाइनमेंट करो यार, तुम असाइनमेंट ढीला मत छोड़ना, ठीक है ना बेटा। मैं 4 से 5 दिन सिर्फ लेक्चर डाउट्स पे बनाऊंगा, और बोलो चाहे मुझे सारी असाइनमेंट खुद करवानी पड़े, 117 के 117 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप डाउट भेज देना जी भर के जितने भी हों, और इस बार जब तक डाउट नहीं होंगे मैं चैप्टर 6 को टच नहीं करूंगा। लेकिन असाइनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना आपने असाइनमेंट का। अगले लास्ट के 4 लेक्चर असाइनमेंट के ऊपर होंगे, 4 से 5 लेक्चर। और बताओ, आप डाउट ले आओ बस। ओके चलो अब चलते हैं क्वेश्चन 13 पे। y इज इक्वल्स टू 3 cos ऑफ log x प्लस 4 साइन के एंगल में है log x टू शो करना है हमें एक्स स्क्वायर y2 का मतलब डबल डेरिवेटिव x, y1 का मतलब सिंगल डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल्स टू 0। y2 y1 मतलब सिंगल और डबल डेरिवेटिव दिखा रहे हैं बेटा ये। नेक्स्ट देखिए अब फटाफट सॉल्यूशन। y है मेरे पास 3 cos ऑफ log x प्लस 4 साइन ऑफ log x। डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो y का y1, अब इसकी नोटेशन y1 से कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन की, y1 3 कोस का क्या हो जाए माइनस साइन ऑफ log x और log x का 1/x प्लस 4 साइन का cos ऑफ log x और log x का 1/x। तो इसके अंदर y1 एज इट इज़, यहाँ पे ये देख लीजिए माइनस का 3, टोटल के x नीचे कॉमन है, ये देखो टोटल x नीचे है, -3 साइन ऑफ log x प्लस 4 cos ऑफ log x। u बाय v से करेंगे बेटा सेकेंड डेरिवेटिव। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट कीजिएगा इनको, ठीक है। अब डिफरेंशिएट क्या रहेगा आप लोगों का, y2 सेकेंड डेरिवेटिव, नीचे वाले का स्क्वायर, ध्यान से देखना
ये आएगा नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला x एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले माइनस का 3 साइन का कोस ऑफ log x का 1/x और कोस का -4 साइन ऑफ log x का 1/x। यहाँ पे आ जाएगा क्या? इसके बाद नीचे माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले x का तो 1 हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला एज इट इज़ -3। वैसे मैं इसको ना लिख सकता हूँ, चलो एक बार ये लिख देता हूँ, -3 log ऑफ x प्लस 4 कोस ऑफ log x। अब ध्यान से देखिए बेटा, जो y2 है आपका वो x, और यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस भी कॉमन ले लिया मैंने इस ब्रैकेट से। देखिए नीचे तो x स्क्वायर है, उसका कोई चक्कर नहीं है। ऊपर से मैंने क्या किया, ये जो x था वो तो ले लिया कॉमन और माइनस भी कॉमन ले लिया। अंदर बचेगा 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x, वो y है, वो y है यहाँ से, ठीक है, y की वैल्यू है माइनस। ये जो अंदर है ना बेटा, अंदर इसकी वैल्यू देखो, यहाँ से 2 से, ये तो 1 है, 1 से तो इसकी वैल्यू रख दी, माइनस कॉमन ले लिया और नीचे से x कॉमन ले लिया, तो -x कॉमन आ गया। अंदर जो बचा वो किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू। ये वैल्यू देखो, बाय 2 से ये वैल्यू -3 साइन log x प्लस 4 कोस log x, ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी? y1 इंटू एक्स, y1 इंटू एक्स के। इसकी जो वैल्यू है बाय 2 से जिसकी वैल्यू है y1 इंटू एक्स आ जाएगी। तो ये तो x से x कैंसिल, और ये x स्क्वायर ऊपर जाके मल्टीप्लाई इधर, x स्क्वायर y2 माइनस y माइनस y1 इंटू एक्स, ठीक है, ये ऊपर आ गया। तो फाइनली क्या आ जाएगा? x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल्स टू 0। हैंस प्रूव, यही प्रूव करना था बच्चों। क्लियर हो गया? किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो बोलिएगा। चलिए फिर आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद है क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है बेटा? इफ y इज इक्वल्स टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx टू शो करना है y, डबल डेरिवेटिव दिखा रहा हूँ बेटा y2 से, y2 माइनस m प्लस n, सिंगल डेरिवेटिव लिखा हुआ इसे y1 से दिखा रहा हूँ, प्लस m n y। y2 का मतलब डबल डेरिवेटिव, y1 मतलब सिंगल डेरिवेटिव, ठीक है। तो देख लीजिएगा कैसे होगा ये 14। सॉल्यूशन y लिया मैंने यहाँ से, y इज इक्वल्स टू a e रेस टू द पावर mx प्लस b e रेस टू द पावर nx। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे y1 a e रेस टू द पावर mx और mx का m प्लस b e रेस टू द पावर nx का e रेस टू द पावर nx और nx का n। ये फर्स्ट डेरिवेटिव। नाउ सेकंड डेरिवेटिव y2 m एज इट इज a एज इट इज कांस्टेंट है, e रेस टू द पावर mx का mx इंटू में mx का m
n एज इट इज, b एज इट इज, e रेस टू द पावर nx का e रेस टू द पावर nx और nx का n एज इट इज। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या बन रहा है, y2 इज इक्वल्स टू m स्क्वेयर a e रेस टू द पावर mx प्लस n स्क्वेयर b e रेस टू द पावर nx। जो प्रूव करना है बेटा उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड जो प्रूव करना है क्या, y2 माइनस m प्लस n y1 प्लस m इंटू एन वाई। y2 क्या बेटा, m स्क्वेयर a e रेस टू द पावर mx प्लस n स्क्वेयर b e रेस टू द पावर nx माइनस m प्लस n। y1 की वैल्यू रखिए, y1 क्या है, a e रेस टू द पावर mx इंटू m प्लस b e रेस टू द पावर nx इंटू n प्लस m n इंटू y क्या जो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है, e रेस टू द पावर a e रेस टू द पावर mx प्लस b e रेस टू द पावर nx। चलिए बात करते हैं, मल्टीप्लाई m स्क्वेयर a e रेस टू द पावर mx n स्क्वेयर b e रेस टू द पावर nx। पहले इसे m से करेंगे, फिर n से, फिर इसको n से, फिर इसको m से, 4 टर्म्स बनेंगी इसकी, माइनस का m स्क्वेयर a e रेस टू द पावर mx माइनस का m इसका हो गया, अब इसका कर दीजिए, माइनस का m n b e रेस टू द पावर nx। अब माइनस का n से इसे, माइनस n m a रेस टू द पावर mx माइनस का n स्क्वेयर b e रेस टू द पावर nx, फिर इस n से ये चल इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट इसको इससे, m n a e रेस टू द पावर mx प्लस m n b e रेस टू द पावर nx, m n a रेस टू द, ये इससे कैंसिल, m n ये इससे कैंसिल, ठीक है, m स्क्वेयर ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, ये आ गया 0 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लीजिए बेटा 14 वाला भी आपका प्रूव हो गया है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा 15 पे, आइएगा 15 क्या कह रहे हैं। फिफ्टीन में है y इज इक्वल्स टू 500 e रेस टू द पावर 7x प्लस 600 e रेस टू द पावर 7x टू शो d2y बाय dx स्क्वेयर 49y। ठीक है, तो देखिएगा सॉल्यूशन। सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव y1 कैसे आएगा, 500 एज इट इज e रेस टू द पावर 7x और 7x का 7 प्लस 600 e रेस टू द पावर -7x और -7x का -7, यानी y1 क्या हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव 3500 e रेस टू द पावर 7x माइनस 4200 e रेस टू द पावर -7x। नेक्स्ट डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे होगा, y2 नाउ 3500
ई रेस टू द पावर 7x का एज इट इज़ और 7x का 7 माइनस 400 ई रेस टू द पावर माइनस 7x का एज इट इज़ और माइनस 7x का माइनस का 7। ये बेटा कॉमन क्या आएगा यहाँ से? पहले तो 700 दोनों से कॉमन लेता हूँ, फिर देखता हूँ अंदर क्या बचा। अंदर मुझे देखो 49y दिखाना है ना, तो 700 से काम नहीं चलेगा, मुझे कॉमन लेना पड़ेगा 49। ठीक है, 700 गलत ले लिया, मुझे यहाँ पर 49 लेना है, तो इसको कट कर देता हूँ मैं। देखिए यहाँ से y2 7 पहले था, 49 अगर मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ बन जाएगा मेरा वापस 500 ई रेस टू द पावर 7x, या माइनस माइनस प्लस 49 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 600 ई रेस टू द पावर माइनस 7x। ठीक है, क्योंकि 7 यहाँ से 7 यहाँ से 49 कॉमन लोगे वापस 600 पे आ जाएगा। और ये देखा जाए तो y2 कितना आ गया 49, वापस क्या है ये स्टेटमेंट से y, और y2 की वैल्यू क्या है d2y बाई dx square is equals to 49y, which is required answer, hence proved। टिंगा सा क्वेश्चन था बेटा, हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं 15 के बाद 16 सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आइएगा। लो हो गया हिमानी, देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट 16, if e raised to the power y x plus 1 is equals to 1, then show that d2y by dx square dy by dx का होल स्क्वायर ये दोनों इक्वल है। सॉल्यूशन ये देखिएगा, ये प्रूव करना है। ओके, डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव का dy बाई डी एक्स का इसका ऑल्सो यू इन टू वी भी लग सकता है वैसे तो, और उधर जाके अगर मैं इसे dy बाई डी एक्स अलग ही करना हो तो वो भी कर सकते हैं। कैसे देखिए, बेटर कौन सा रहेगा, बेटर तो यही है, u इंटू वी से बच जाएंगे। आप देखो x प्लस 1 है 1 बाई ई रेस टू द पावर y, x प्लस 1 ई रेस टू द पावर माइनस y। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x का 1 का 0, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, और माइनस y का इंटू में माइनस dy बाई डी एक्स, माइनस का तो आएगा ही आएगा, और y का dy बाई डी एक्स। तो देखिएगा ये फाइनली अगर मैं वापस बात करता हूँ, यहाँ 1 है मेरे पास और यहाँ है माइनस ई रेस टू द पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और इसे नीचे भेज दीजिए 1 बाई माइनस का ई रेस टू द पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इसे ऊपर माइनस पावर में भी माइनस है, ऊपर जाएगा तो माइनस ई रेस टू द पावर प्लस वाई, पावर प्लस हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स। एक तो ये है। नाउ डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोबारा करोगे माइनस ई रेस टू द पावर वाई का माइनस ई रेस टू द पावर वाई, वाई का क्या हो जाएगा
डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या है बेटा, इसका हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। मैं इसकी वैल्यू रखना चाहता हूँ यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू देखना बाय 1 से e की पावर y, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू y1 से माइनस का e की पावर y। ध्यान से देखिएगा, बाय 1 से, ठीक, माइनस माइनस प्लस e की पावर y का होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बेटा e की पावर y का होल स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो वो किसके बराबर है देखा जाए तो डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर के बराबर नहीं है ये चीज़। देखो अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हो इस केस में तो e की पावर y का होल स्क्वायर माइनस तो प्लस हो जाएगा, वो डी वाई बाई डी की एक्स के होल स्क्वायर के बराबर है, और ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के। हैंस प्रूव। किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न? क्वेश्चन को पहले सेट किया, सेटिंग में हमने क्या किया, इसको y को नीचे भेजा, फिर ऊपर जाके माइनस में पावर, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x का 1, 1 का 0, e की पावर माइनस y का e की पावर माइनस y, माइनस y का डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद इसको नीचे शिफ्ट कर दिया, माइनस का साइन भी आ गया, और ऊपर जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव किया, माइनस e की पावर का e की पावर x, y का डी वाई बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू 1 से रख दी वापस होल स्क्वायर, और e की पावर y की जगह आप माइनस का रख सकते हो, e की पावर y की जगह माइनस का डी वाई बाई डी एक्स, स्क्वेयर करेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। लास्ट 17 देखिए बेटा, 17 क्या कह रहा है आपका, सेवनटीन के अंदर सेवनटीन में हमें क्या करना है, y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स x क्या होल स्क्वायर। शो दैट x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल्स टू 2, ये शो करना है। तो देखिए बेटा कैसे होगा सॉल्यूशन। y है आपका टेंजेंट इनवर्स x का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का y1, पहले पावर आगे एक पावर कम, फिर टेंजेंट इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहले पावर का फिर टेन इनवर्स x का। तो y1 आ गया आपकी 2 टेन इनवर्स x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, u बाय v से, y1 का तो y2 बन गया, नीचे वाले का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। 2 को तो बाहर ही रहने दो, 2 का तो खेल ही अलग है, इन पे लगेगा u बाई v, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले टेंजेंट इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेंजेंट इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वापिस फिर टेंजेंट इनवर्स एक्स एज इट इज़, नीचे वाले का 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, कैंसिल, y2 के साथ ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये y2 के साथ मल्टीप्लाई में, 2 इंटू में 1 माइनस 2x टेन इनवर्स
मुझे दिखाना क्या है वो अभी बात करते हैं। यह आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ये तो इधर दिखाना है। 2 माइनस 2 2 जा 4 एक्स tan इनवर्स एक्स। ओके, यहाँ मुझे y1 के शक्ल में दिखाना है, tan इनवर्स नहीं चाहिए। यहाँ से tan इनवर्स की वैल्यू निकालिए बेटा। tan इनवर्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर y1 बाई 2 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। लेट इट बी स्टार। ये वैल्यू पुट करेंगे हम, क्योंकि मुझे टेंजेंट इनवर्स नहीं चाहिए। रिक्वायरमेंट में मुझे देखो, रिक्वायरमेंट में टेंजेंट इनवर्स नहीं है। 2 है आ गया, ये है आ गया, tan इनवर्स नहीं है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर वाई स्क्वेयर y2 2 माइनस 4x। टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर y1 डिवाइड बाई 2 बाई स्टार 2 2 जा 4। तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर y2, ये माइनस वाला इधर आ जाएगा सारा, प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वेयर y1 इज इक्वल्स टू 2। हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था बेटा, देख लीजिए एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। tan इनवर्स एक्स स्क्वेयर का 2 आगे एक पावर कम, फिर अंदर वाले tan इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है बेटा, इसको नीचे रखा। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद मेरे को सेकंड पे निकालना था, रिक्वायरमेंट थी, उसके लिए मैंने इसका दोबारा डिफरेंशिएट किया। y का y1 का y2 लिख दिया, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला टेंजेंट इनवर्स एज इट इज़, नीचे वाले का 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x। उसके बाद नीचे वाले को तो इधर ले गया इसके साथ मल्टीप्लाई करवाने, क्योंकि रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट पे चल रहा हूँ मैं। 2 को बाहर रखा, 1 माइनस 2x टेंजेंट इनवर्स x। अब ये देखा कि रिक्वायरमेंट में टेंजेंट इनवर्स तो है ही नहीं, और उसकी जगह y1 है, और y1 मेरा नहीं था, तो मेरे को टेंजेंट इनवर्स x हटा के y1 लेके आना था। वो आ जाता मेरा स्टार से मैंने टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू निकाली फर्स्ट डेरिवेटिव से, जो कि इस फॉर्म में आ गई, y1 की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दी, इधर ले गए और आंसर आ गया। तो यस, यहाँ तक कोई डाउट? हिमानी, दीपाली बोलो बेटा, किसी भी तरह का एक्सरसाइज में पक्का अच्छे से हो गया, कोई डाउट नहीं है? तो ये हो चुका है बेटा आप लोगों का एक्सरसाइज 5.7। कर लीजिए नोट्स, अभी मैं व्हाट्सअप कर दूंगा और लेक्चर अपलोड हो जाएगा। कल 5.8 कंप्लीट कर देंगे। फिर मिसलेनियस में शायद 2 से 3 दिन लग सकते हैं, मिसलेनियस बड़ी है तो ये लगा लीजिए 2 दिन, इसके 3-4 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर 4 दिन चलेंगे हमारे असाइनमेंट के डाउट, 4 दिन आपके पास। उसके बाद असाइनमेंट से डाउट स्टार्ट हो जाएंगे, तो असाइनमेंट साथ के साथ ज़रूर करें। ये तो मैं ही करवा देता हूँ, असाइनमेंट करनी है मेन आपको बेटा, ठीक है? ओके बाय।